हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस पावर बीआई के सेशन में हम फोल्डर को कैसे इंपोर्ट करना है वो हम आज सीखने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हमने बहुत सारे डेटा सेट्स कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं, विजुअल्स पर कैसे वर्क किया जाता है, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ओके, लगातार 30 डेज तक हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज के इस डे में हम फोल्डर के को कैसे इंपोर्ट करना है, डेटा को अपेंड कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है सीखने के लिए, आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हो। ओके, वीडियो को आप एंड तक देखिए तो ही आपको सारी कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फोल्डर को अपेंड कैसे करना होता है और मल्टीपल जितने भी फाइल्स होते हैं एक्सेल के, वो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपेंड किया जाता है डेटा पावर बीआई पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में। तो आप रेडी हो जाइए, कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, तो पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट के सेशन में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर हम 100+ डेटा सेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ब्लैंक रिपोर्ट का मतलब ऐसा होता है कि आप डेटा को एक्सटर्नली इंपोर्ट करते हैं। अब एक्सटर्नली इंपोर्ट करना मतलब कैसे? डेटा को, जैसा कि आपने किसी एक्सेल पे से डेटा इंपोर्ट किया, वो कौन सा एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म हुआ। ओके, वेबसाइट का डेटा हुआ, वो लाइव डेटा आपने इंपोर्ट किया, जो लाइव सेशंस होते हैं। ओके, वेबसाइट पर कोई चलता है। ओके, वेबसाइट्स लाइव आपने डेटा आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, वो क्या एक्सटर्नल साइट्स थे। ये स्केल का डेटा आपने इंपोर्ट किया एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से। ओके, वन टेक डेटा हब मतलब वेबसाइट का डेटा आपने इंपोर्ट किया। एक्सेल पर देखिए कैसे एक्सेल का डेटा। ओके, एक्सेल का डेटा, ये एसक्यूएल सर्वर का डेटा, वो आपने इंपोर्ट किया। ओके, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि फोल्डर को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उसको अपेंड कैसे किया जाता है। मैं कितने फाइल्स लूंगा? 3-4 फाइल्स लूंगा। वो 3-4 फाइल्स में एक साथ अपेंड कर वो डेटा मैं टेबल व्यू में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने वर्क किया। तो आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ ब्लैंक रिपोर्ट पर। एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एक्सएक्स होता है। ओके, आपको मैं गेट डेटा पर मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि 100+ डेटा सेट्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आज हम फोल्डर इंपोर्ट कर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, देखिए एक्सेल पर डॉट जो एक्सटेंशन है डॉट एक्सएल एक्स का डेटा मतलब एक्सेल का जो एक्सटेंशन है, आपने जब कोई भी डेटा अगर आपने इंपोर्ट किया और उसका एक्सटेंशन जो अगर होगा एक्सएल एक्स होगा एक्सटेंशन, तो वो एक्सेल का डेटा होगा। ओके, एसक्यूएल सर्वर का डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं मुझे क्या करना है आज, फोल्डर का डेटा अपेंड करना है, वो डेटा को एक साथ लेकर मुझे अपेंड करना है। ओके, और उस डेटा से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हम विजुअल्स कैसे क्रिएट करेंगे उसी डेटा से, वो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए डेटा में इंपोर्ट करता हूँ फोल्डर पर। देखिए, टू वेज है फोल्डर का डेटा इंपोर्ट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, पहला देखिए, फाइल पर आपको आना है। ओके, वेट मैं आपको इसके थ्रू समझा। फाइल का डेटा, ओके, फोल्डर का डेटा आपको कैसे लेना, आप फाइल पर भी जाकर आप डेटा क्या कर सकते हैं, फोल्डर का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है गेट डेटा थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, टू वेज है जहां पर आप वर्क कर सकते हैं इस पर। ओके, तो देखिए फाइल पर पहला प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ फाइल पर आप कैसे कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए ओपन ओपन का आपको ऑप्शन होगा, उस ओपन पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप उसका पाथ टाइप कर या ब्राउज कर आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोकेशन थ्रू। ओके, आपने यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ब्राउज ब्राउज दिस डिवाइस। ओके, जब आप ब्राउज दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, उसके थ्रू आप फोल्डर का डेटा क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, पावर बीआई पर ये फर्स्ट टाइप हुआ
जहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं फुल। सेकेंड टाइप, ओके, सेकेंड ऑप्शन जहां पर आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको आना है गेट डेटा पर। गेट डेटा पर आने के बाद मोर ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको देखिए फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर देखिए फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ओके, मुझे फोल्डर का डेटा इंपोर्ट करना है। ओके, जो फोल्डर है मेरा, उस फोल्डर के अंदर अंदर मेरे 3 एक्सेल के फाइल्स है। ओके, उस 3 फाइल्स को मुझे एक साथ लेना है, एक ही टेबल पर क्रिएट करना है। तो मैं फोल्डर को क्या करूंगा, फोल्डर का डेटा इंपोर्ट करूंगा। ओके, तो ये कैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, देखिए आपको क्या करना है, फोल्डर पर क्लिक करना है। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। ओके, कनेक्ट, कनेक्ट पर आपको क्लिक करना है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए आप ब्राउज भी कर सकते हो उसका फोल्डर पाथ। उसका पाथ आप कॉपी कर कर उसको पेस्ट कर कर आप ओके पर क्लिक कर कर वो इंपोर्ट कर सकते हैं। या आपको नहीं पता तो आप ब्राउज कर कर आपके पीसी पर जहां पर जिस लोकेशन पर वो फोल्डर है, किसी भी लोकेशन पर आपने वो पेस्ट किया है, सेव किया है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास पावर बीआई का देखिए पावर बीआई का फोल्डर है। ओके, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। ओके पर जब आप ये पेस्ट करेंगे या ब्राउज करेंगे तो आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए अब ये आप ध्यान से समझिए यहाँ पर। ओके, इस पर कंफ्यूज मत होना। देखिए पहला जो कॉलम है यहाँ पर कंटेंट का, अब जो डेटा है, डेटा में देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी आपको मैंने समझा दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, डेसिमल डेटा टाइप होगा, होल नंबर, परसेंटेज, टेक्स्ट, डेट, टाइम, टाइम जोन, बाइनरी डेटा टाइप हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रोवाइड करता है। फिक्स डेसिमल डेटा टाइप होगा, ओके, बुलियन डेटा टाइप होगा। ओके, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रोवाइड करता है। जब आप मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से डेटा टाइप्स और हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कंटेंट है वहां पर कौन सा डेटा टाइप है, बाइनरी डेटा टाइप है। यहाँ टेक्स्ट नंबर डेटा टाइप है क्या, नहीं है। ओके, जो हमारे फाइल्स है उस फाइल्स का नेम यहाँ पर देखिए। ओके, यहाँ पर देखिए पहला जो है टेक्स्ट प्रोडक्ट सेल्स डेटा, सेकेंड कौन सा है, टेक्स्ट का, ओके, टेक टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा, और थर्ड कौन सा है हमारा कस्टमर रिव्यू का डेटा। अब यहां पर देखिए इसका एक्सटेंशन देखिए आप, डॉट एक्सएल एक्स एक्सएल। ओके, जो एक्सेल का डेटा हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। जब हम सीएसवी का डेटा इंपोर्ट करेंगे तो वहां पर आपको एक्सटेंशन डॉट सीएसवी आपको दिखाई देगा। पीडीएफ का होगा तो डॉट पीडीएफ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे फोल्डर के हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके एक्सटेंशन जो भी हमारे फाइल है जो हमने इंपोर्ट किया है उसके प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसका एक्सटेंशन, डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड, ओके, इसके एट्रीब्यूट्स, ओके, और फोल्डर का पाथ, ये सारे हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो जितने फाइल्स है, ओके, जो हमारा एक्सेल का डेटा है, हमें इस 3 डेटा को, 3 जो एक्सेल का डेटा है इसे हमें अपेंड करना है, एक साथ हमें लेना है। ओके, अपेंड कर कर ज्वाइन करना है। तो इसे हम कॉम्बाइन नहीं कर सकते पहले तो। ओके, लोड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते लोड, इसका देखिए आपके मन में सवाल आया होगा कि हम इस डेटा को कॉम्बाइन कर कर से करके लोड करके तो ये डेटा अपेंड होगा, नहीं होगा। ये अपेंड क्यों नहीं होगा, देखिए पहले तो इसका आप डेटा टाइप देखिए, ये डेटा टाइप है बाइनरी। तो हमारा जो डेटा है, ओके, प्रोडक्ट सेल्स का,
अब प्रोडक्ट सेल में उसकी आईडी भी होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नेम होगा, डेट होगा, ओके। कस्टमर रिव्यू में क्या होगा, रेटिंग होगा, ओके। कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर आईडी नंबर होगा, उस ओके, उसके नेम होगा। ये क्या एक टाइप का डेटा है क्या? नहीं। तो बाइनरी में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का डेटा है, 0 1 में डेटा टाइप। लेकिन हमारा जो डेटा है, इस डेटा में हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट का भी डेटा है और नंबर फॉर्मेट का भी डेटा है। तो अगर हमने यहाँ पर लोड कर दिया तो ये अपेंड नहीं होगा, इसमें एरर्स आएंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये डेटा को अपेंड करना होगा। अपेंड करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना होगा। ओके, इसका हमें क्या करना है, चेंज करना है डेटा टाइप, और ये हमें अपेंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जो है कॉम्बाइन, जब आप फोल्डर इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन आता है कंबाइन का, ओके। जब आप किसी और डेटा, सिर्फ आपने एक्सेल का ही डेटा इंपोर्ट किया, एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक कर कर, तो आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। लेकिन जब आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फोल्डर डेटा पर, तो आपको कंबाइन का भी ऑप्शन प्रोवाइड होगा, ओके। तो इस डेटा को हमें पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा। क्यों करना होगा, इसका डेटा टाइप हमें चेंज करना है, इस डेटा को क्या करना है, अपेंड करना है, और कुछ कॉलम्स हमें इस डेटा में से रिमूव करने हैं, ओके। चेक करना है कि डेटा में एरर्स कितने और ये डेटा की एक्यूरेसी कितनी है इसकी, ओके। व्यू टैब थ्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क यूज कर हम चेक करेंगे डेटा की क्वालिटी गुड है क्या, या इसमें कोई एरर्स है। एरर्स हो गए तो हम उस डेटा में से एरर्स रिमूव करेंगे और फिर से हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर कर अपेंड करेंगे, ओके। तो स्टेप वाइज हम जा रहे हैं, ओके। डेटा को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगा, तो ये डेटा यहाँ पर लोड हो गया है, ओके। सेम डेटा है, ओके, जो हमने इंपोर्ट किया था वही है। यहाँ पर देखिए कंटेंट है, जो बाइनरी के कंटेंट्स है, नेम है, ओके, इसका एक्सटेंशन, ओके, एक्सेल का डेटा ही है, ओके। डेट एक्सेस है, डेट मॉडिफाई, ये क्या है, इसके प्रॉपर्टीज है, जो डेटा की प्रॉपर्टीज है, ओके, डेट, ओके। तो इस पर मुझे चेक करना है कि डेटा में कितने एरर्स है, डेटा एक्यूरेट है या इस पे कोई एरर्स है, ओके। डेटा की एक्यूरेसी चेक करनी है। तो मैंने आपको लास्ट के जितने भी हमारे सेशंस हुए उस पर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, एक्सप्लेन किया था कि डेटा की क्वालिटी चेक करने के लिए हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, ओके। व्यू टैब पर हमने क्लिक करने के बाद हमें चेक करना है कि डेटा में कितने एरर्स है, डेटा एक्यूरेट है या उसमें कोई एरर्स है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कॉलम क्वालिटी पर। तो यहाँ पर देखिए डेटा वैलिड है, ओके। इस डेटा में कोई भी एरर्स नहीं है, 0% एरर्स है, ओके। डेटा में कोई भी ऐसे एम्प्टी वैल्यूज नहीं है, ओके। कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन भी हम चेक करेंगे, कॉलम की प्रोफाइल हम चेक करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर एरर्स 0 है, ओके, एम्प्टी भी 0 है, ओके, कॉलम प्रोफाइल पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉलम की क्वालिटी हमने चेक की यहाँ पर, ओके। देखिए मैं तो आपको समझाता हूँ कि किसके लिए हम यूज करते हैं, ओके। जब हमें डेटा में एरर्स है तो वो हमें फाइंड करना है कि एरर्स है या नहीं है। कॉलम की क्वालिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर व्यू टैब पर जाकर कॉलम क्वालिटी पर क्लिक करते हैं, ओके। अब देखिए आपको क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट और 3 यूनिक, इस पर क्या कंफ्यूजन है, ओके। आपको कंफ्यूजन होगा कि 1 डिस्टिंक्ट क्या है, 0 यूनिक क्या है। तो यूनिक वैल्यूज मतलब क्या, प्राइमरी वैल्यूज, ओके, प्राइमरी की वैल्यू, ओके, जो यूनिक वैल्यूज होते हैं, ओके। और डिस्टिंक्ट मीन्स अब नॉन यूनिक वैल्यू, ओके, सेम वैल्यू, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10,000 रोज का डेटा है, ओके, और उस डेटा पर मेरा कंट्री नाम का कॉलम है, ओके। और उस कंट्री में मेरे दो ही कंट्रीज है, ओके। पहला इंडिया होगा, सेकंड चाइना। तो 10,000 रोज है, राइट। जब मैं काउंट क्लिक करूंगा, काउंट, ओके, तो मेरे पास काउंट कितना आएगा, 10,000
कॉलम्स का। ओके, लेकिन जब मैं डिस्टिंक्ट यूज करूंगा, काउंट डिस्टिंक्ट, ओके, तो यहाँ पर यूनिक कितने वैल्यूज है? 3। ओके, दो ही। ओके, इंडिया एंड चाइना, क्योंकि यहाँ पर यूनिक कितने आए? सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट कितने आए? इंडिया और चाइना। ओके, विदाउट डिकेड, नॉन यूनिक डेटा। ओके, सेम डेटा नहीं होना चाहिए वहां पर। ओके, डिस्टिंक्ट पर। देखिए यहाँ पर डेट पर आप देखिए 14 फरवरी 2025 में का। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारा जो डेटा है, डेट्स, वो यूनिक है। इस पर ऐसा कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है कि सेम है। सेम है क्या? नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू सेम नहीं। अब यहाँ पर देखिए दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है। अब दो डिस्टिंक्ट मतलब दो वैल्यूज, दो कॉलम यहाँ पर सेम है, मतलब नॉन यूनिक वैल्यूज है। ओके, अब हमें यहाँ पर ऑप्शन, जब हमने कॉलम क्वालिटी पर क्लिक किया तो हमें दो यहाँ पर ऑप्शंस आए। पहला डिस्टिंक्ट आया और वो सेकेंड ऑप्शन कौन सा आया? यूनिक आया। तो यूनिक मतलब इस पर कौन सी वैल्यू यूनिक है? ओके, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू जो है वो यूनिक है। कौन सी वैल्यू है? लास्ट कॉलम पर देखिए 3 फरवरी 2025। ओके, और बाकी की जितनी वैल्यूज है यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिक है। ओके, देखिए 3 फरवरी 2025 का और सेकेंड 3 फरवरी 2025 का, इसका टाइम ये क्या है? नॉन यूनिक है। ओके, यहां पर देखिए। ओके, इस पर भी आप देखिए एट्रीब्यूट्स पर। ओके, वन डिस्टिंग है यहाँ पर फोल्डर पाथ पर भी। ओके, तो देखिए मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए इसमें से। मुझे जितने कस्टमर के कॉलम्स है, कस्टमर का नेम, उसका फीडबैक होगा, रिव्यू होगा। ओके, क्या हमें नीड है क्या एक्सटेंशन की? नहीं है नीड। डेट की नीड है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ नेम और कंटेंट की नीड है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी अदर कॉलम्स है एक्सेप्टिंग कंटेंट और नेम, जितने भी अदर कॉलम से उस सबको डिलीट कर दूंगा। ओके, रिमूव करने। तो रिमूव करने के लिए देखिए स्पेसिफिक कॉलम आपको जब रिमूव करना होता है, आपको क्या करना है? उस पर क्लिक करना है। ओके, मुझे देखिए कंटेंट को भी हमें रखना है यहाँ पर, डेटा में रखना है, और नेम को भी रखना है। ओके, और ऑर्डर जितने कॉलम्स है, अब यहाँ पर ऑर्डर कितने? एक्सटेंशन है, डेट एक्सेस है, डेट मॉडिफाइड है, और कौन सा है? देखिए डेट क्रिएटेड है, एट्रीब्यूट्स है, फोल्डर पाथ है। ये सारे कॉलम्स मुझे डिलीट करने हैं। ओके, जब हम डेटा लोड करेंगे कहाँ पर? पावर बीआई पर, तो वहां पर मुझे सिर्फ कंटेंट और नेम, ये दोनों कॉलम्स चाहिए। ओके, इसके रिलेटेड हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए वहां पर कॉलम, ना ही हमें डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाई नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डेटा की क्या है? प्रॉपर्टीज है, जो हमें इसकी नीड नहीं है हमारे डेटा में। ओके, एट्रीब्यूट से फोल्डर पाथ है, इसकी नीड है क्या? हमें नहीं है कॉलम्स की। हमें कंटेंट और जो डेटा है, टेबल है, उसका नेम हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा कंटेंट पर। ओके, और नेम पर कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद नेम पर भी क्लिक करूंगा कंट्रोल यूज कर कर। तो यहां पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आप देखिए, पहला जो ऑप्शन हमें प्रोवाइड होता है। ओके, देखिए 1 मिनट। पहला जो ऑप्शन आता है वो कॉपी का। ओके, सेकेंड रिमूव कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम जो मैंने क्लिक किया, अगर मुझे वो रिमूव करना है तो मैं रिमूव कॉलम पर क्लिक करूंगा। रिमूव अदर कॉलम्स मतलब इस कॉलम को छोड़कर जितने भी कॉलम्स है, जैसे कि एक्सटेंशन है, डेट एक्सेस है, डेट मॉडिफायर है, ओके, फाइल पाथ है, ये सारा एक्सटेंशन होगा, वो सारा रिमूव करना है। तो मैं क्या क्या यूज करने वाला यहाँ पर? रिमूव अदर कॉलम्स। ओके, थर्ड देखिए यहाँ पर कौन सा? ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, रिमूव एरर्स, फिल, चेंज टाइप, चेंज डेटा टाइप। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पावर बीआई हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, तो वही डेटा टाइप हमें क्या करना है? चेंज करना था हमें। देखिए यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप है? देखिए यहाँ पर बाइनरी डेटा टाइप है, लेकिन हमारा डेटा बाइनरी में नहीं है।
हमारे डेटा में कस्टमर नेम भी है, कस्टमर का रिव्यू भी है, रेटिंग है। ओके, कस्टमर का नेम है, उसका और भी कॉलम्स है। वो क्या है, टेक्स्ट का डेटा है और नंबर्स का डेटा है। क्या वो सिर्फ 10 का डेटा है क्या? नहीं। बाइनरी मतलब क्या, 10 टाइप का डेटा। ओके, डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ओके, तो यहाँ पर जब हमें डेटा टाइप चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर प्रोवाइड होता है पावर बीआई से। फिक्स डेसिमल नंबर है, होल नंबर होगा, परसेंटेज होगा, डेट टाइम होगा। ओके, डेट डेटा टाइप होगा, टाइम का डेटा टाइप, टाइम डिस्प्ले करने के लिए डेट टाइम टाइम जोन। ये तीनों आपको अगर डिस्प्ले करना है आपके डेटा में तो आप क्या यूज करेंगे, डेट टाइम और टाइम जोन। ड्यूरेशन, पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा, अब यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा कौन सा होगा, कस्टमर का नेम। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, न्यू कौन सा कैरेक्टर टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो वो क्या होगा, टेक्स्ट का डेटा। ट्रू और फॉल्स का डेटा, बाइनरी मतलब 10 टाइप का डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ 10। ओके, दैट इज बाइनरी। तो देखिए, ट्रांसफॉर्म कर सकते, मर्ज कर सकते, ग्रुप बाय कर सकते, अनप्योट कर सकते। ओके, अनप्योट अदर कॉलम्स कर सकते। मतलब प्योट टू अनप्योट मतलब रो का डेटा कॉलम में कन्वर्जन करना, दैट इज प्योटिंग। और नॉन प्योटिंग मतलब क्या, कॉलम का डेटा रो में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए रिमूव अदर कॉलम्स पर हमें क्लिक करना। अदर जितने भी है, ओके, कंटेंट और नेम, ये दोनों को स्किप कर कर जितने भी ऑर्डर कॉलम्स है वो रिमूव होनी चाहिए मेरे डेटा में से। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा रिमूव ऑर्डर कॉलम्स। देखिए जितना भी ऑर्डर कॉलम्स थे वो रिमूव हो गए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूंगा, कस्टम कॉलम। ओके, हमें क्या करना है, चेंज करना है डेटा टाइप। ओके, और जितने भी हमारे जो टेबल्स थे, हमारे 3 टेबल्स हमें एक साथ लेने, अपेंड करने। तो मैं कस्टम कॉलम पर क्लिक करूंगा। कस्टम कॉलम पर आने के बाद आपको एक फॉर्मूला टाइप करना, वो डेटा को क्या करेगा, एक अपेंड करेगा। ओके, उसका डेटा टाइप क्या, टेबल के फॉर्मेट में क्लिक करेगा। ओके, टेबल, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ उस न्यू कॉलम पर टेबल। यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सेल, डेटा एक्सेल का है। ओके, एक्सेल डॉट एक्सेल डॉट वर्कशीट, वर्कबुक। ओके, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, करंट वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक। ओके, वीक ऑफ ईयर, डेट वीक ऑफ ईयर। डेट अगर हमें डिस्प्ले करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, डेट। ओके, डेट हम फंक्शन यूज करेंगे। टेबल है, फैब्रिक है, नंबर है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या क्लिक करूंगा, एक्सेल डॉट वर्कबुक। अब जो कंटेंट का कॉलम है वो मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंटेंट लिखूंगा। ओके, कंटेंट, कंटेंट। ओके, देखिए यहाँ पर मैं कंटेंट क्लिक करूंगा। ओके, एक्सेल डॉट वर्कबुक मतलब जो डेटा है, वर्कबुक में हमारे कितने टेबल्स थे, पहला कौन सा था, डेस्क का था। ओके, सेकेंड डेस्क का था, सेल्स डेटा का, और थर्ड कौन सा था, कस्टमर रिव्यू का। इस 3 डेटा को, 3 टेबल्स को एक साथ लेकर अपेंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, पहले हमने क्या यूज किया, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ओके, एक्सेल का वर्कबुक में का डेटा। ओके, 3 टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को एक साथ लेने के लिए। और कंटेंट क्यों यूज किया, हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है, कंटेंट में स्टोर है। ओके, तो ये इस डेटा को हमें एक साथ लेना है, वो क्या अपेंड करना है। तो यहाँ पर मैं ओके क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर न्यू कॉलम इंसर्ट होगा। ओके, यहाँ पर आपको चेक करना है कि इस पर एरर्स नहीं आनी चाहिए। ओके, नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड। ओके, यहाँ पर अगर कोई अंडरस्कोर रह गया, ओके, या कोई सिंटैक्स रह गया तो यहाँ पर हमें एरर्स शो हो गए। ओके, टोकन लेफ्ट। ओके, यहाँ पर देखिए एरर। ओके, तो ओके पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर न्यू कॉलम क्रिएट होया होगा टेबल नेम का। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ओके, टेबल नाम का। तो इस डेटा को अब मुझे एक्सपांड करना है। ओके, हमारा जो डेटा था वो बाइनरी फॉर्मेट में था। ओके, डेटा टाइप, उस डेटा को हमने चेंज कर कर टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग एक्सेल डॉट वर्कबुक फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर देखिए इसका डेटा टाइप यहाँ पर आपको ऊपर देखिए ABC। ओके, और ये जो डेटा आया है वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा आया है। ओके, ये नेम फॉर्मेट किसमें, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है। ओके, तो इस डेट अब हमें इसकी जरूरत नहीं है कंटेंट कॉलम की, और ना ही हमें नेम कॉलम की यहाँ पर नीड है। ओके, तो यहाँ से मैं इस कंटेंट जो टेबल है, कॉलम है, उस पर उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, रिमूव कर दूंगा। ओके, और इस टेबल को मैं एक्सपांड करूंगा। यहाँ पर देखिए डेटा जो है वो वैलिड है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है डेटा में। जो हमने एक्सपांड किया है डेटा, उसका डेटा टाइप चेंज किया, और ये जो 3 हमारे टेबल्स थे वो हमने डेटा टाइप चेंज कर हम अभी एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपांड का। ओके, इसको आपको एक्सपांड कर देना, जो हमने न्यू कॉलम क्रिएट किया बाय यूजिंग कस्टम कॉलम्स। ओके, जितने भी यहाँ पर कॉलम्स है देखिए, जितने भी कॉलम्स है वो हमें यहाँ पर शो हो रहे, नेम, डेटा, ओके, काइंड, हिडन। ओके, तो इसको आपको ओके पर क्लिक करना है। डेटा एक्सपांड हो गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन, आपको यहाँ पर भी मल्टीपल कॉलम्स है, तो इस कॉलम में से देखिए यहाँ पर आपको टेबल डॉट डेटा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज है, किसके, हमारे डेटा की प्रॉपर्टीज है। ओके, इसका टेबल की प्रॉपर्टीज। ओके, जितने भी कॉलम्स है उसके प्रॉपर्टीज। ओके, टेबल हाइडन, टेबल काइंड। ओके, तो इस डेटा को मुझे एक्सपांड करना है। ओके, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल डॉट डेटा। ओके, यहाँ पर एक्सपांड का ऑप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक कर कर डेटा को एक्सपांड करूंगा। देखिए यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है वो आपको एक्सपांड हम करेंगे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपांड, और सेकंड जो है एग्रीगेट। एग्रीगेट हम यूज करते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मिनिमम काउंट करना है, मैक्सिमम काउंट करना है, उसका काउंट हमें चाहिए, एवरेज चाहिए, ओके, सम चाहिए, तो उस पर्पज के लिए हम एग्रीगेट ऑप्शन यूज करते हैं। ओके, देखिए काउंट चाहिए कॉलम्स का, ओके, सम करना है, मिनिमम चेक करना है, मैक्सिमम चेक करना है, एवरेज काउंट चेक करना है, तो उस पर्पज के लिए हम एग्रीगेट ऑप्शन यूज करते हैं। अब हमें डेटा को एक्सपांड करना है, जितने भी हमारे टेबल्स है उसे हमें क्या करना है, अपेंड करना है। तो यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए जितना भी डेटा है वो अपेंड हो गया है। यहाँ पर देखिए जितना भी हमारे टेबल्स थे, डेटा था, उस पर अपेंड हो चुका है यहाँ पर। ओके, विदाउट एनी एरर्स। यहाँ पर देखिए नेम, टेबल डॉट डेटा, टेबल डॉट, अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन होगा, देखिए ये जो है ट्रांजेक्शन आईडी है। ओके, ये प्रोडक्ट है। ओके, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है उसे मुझे हीडर रखना है। ओके, मतलब देखिए इसका जो नेम है, सेल्स डेटा, ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी, ओके, यूनिट प्राइस, तो मुझे ये सब क्या करना है, फर्स्ट रो पर हीडर रखना है। ओके, रेदर देन द गिवन कॉलम्स। ओके, ये तो सिर्फ प्रॉपर्टीज थी ऊपर। ओके, टेबल डॉट डेटा डॉट कॉलम 3। ओके, तो इस पर हमें हीडर रखने के लिए हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है ट्रांसफॉर्म डेटा पर। ट्रांसफॉर्म डेटा पर आपको ऑप्शन मिलता है
यूज फर्स्ट रो हैज हीडर्स। ओके, मतलब जो भी फर्स्ट रो है इसे अगर हमें हीडर करना है, ओके, तो मैं यूज करूंगा यूज फर्स्ट रो हैज हीडर। ओके, यहाँ पर सेल्स डेटा, ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, ओके, डेटा की क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, उसका डेट, ओके, कस्टमर नेम, स्टेट, ओके, उसका कंट्री, सेल पेमेंट टाइप, ओके, सेल्स डेटा शीट, ओके। तो इस फर्स्ट रो को जे हिडन रखना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर, ओके, उस कॉलम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है ट्रांसफॉर्म डेटा पर, यहाँ पर आना है आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पर। ट्रांसफॉर्म डेटा पर आने के बाद आपको क्लिक करना है यूज फर्स्ट रो एज हीडर। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हीडर, सेकेंड यूज हीडर एज ए फर्स्ट रो। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए नेम है, टेबल डॉट नेम है, टेबल डॉट डेटा डॉट कॉलम्स है, मतलब यूज हीडर एज फर्स्ट रो। ओके, मतलब जितना भी ये ऑप्शन है, इसे अगर हमें फर्स्ट रो पर कन्वर्ट करना है तो हम यूज कर सकते हैं यूज हीडर एज फर्स्ट रो। लेकिन यहाँ पर मुझे फर्स्ट रो, जो भी मेरा डेटा पर फर्स्ट रो है उसे मुझे हीडर रखना है फर्स्ट कॉलम पर। ओके, तो मैं क्लिक करूंगा यूज फर्स्ट रो हैज हीडर्स। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो देखिए, ओके, सेल्स डेटा, ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट, ये फर्स्ट रो पर कन्वर्ट हो गए। ओके, डेटा की क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डेट ऑप्शन, ओके, डेट कॉलम, कस्टमर का नेम। अब देखिए कस्टमर का जो नेम है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, डेट का जो कॉलम टाइप है वो डेट टाइप है। ओके, यूनिट प्राइस का देखिए न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। ओके, यहाँ पर देखिए स्टेट, स्टेट टेक्स्ट नाम का डेटा टाइप है। आपको जो कॉलम है उस पर पर्टिकुलरली आपको चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो इस डेटा हमारा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट रो को भी हमने हीडर यूज किया है। स्टेट इसका, ओके, कंट्री टाइप, ओके, सेल्स चैनल, ओके, पेमेंट टाइप, सेल्स, सेल्स डेटा वन, शीट, ओके, फॉल्स डेटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे डेटा में अगर कोई एरर्स होती तो यहाँ पर मुझे चेक आया होता, एरर्स फाउंड आया होता। ओके, ये डेटा पूरा वैलिड है, यहाँ पर कोई भी एरर्स नहीं है। अगर किसी भी पर्टिकुलर रो पर अगर डेटा नल होता, ओके, या एम्प्टी वैल्यू होती, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आया होता, ओके, यहाँ पर एरर्स शो हो गई होती एम्प्टी वैल्यू की। ओके, तो इस डेटा को पर पूरे तरह से हमने क्लीन किया है। ओके, डेटा की हमने क्वालिटी भी चेक की है। ओके, कॉलम क्वालिटी, ओके, ये भी हमने चेक किया है यहाँ पर। तो इस डेटा को मैं सेव करता हूँ। देखिए, सेव करने के लिए चेंजेस, आपको होम टैब पर क्लोज एंड अप्लाई पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्लोज एंड अप्लाई पर। ओके, क्लोज एंड अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद हम आप आ जाएंगे विजुअल पर। ओके, यहाँ पर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का जो विजुअल है, यहाँ पर हमारे पास डेटा लोड हो गया होगा। ओके, तो अगर मुझे डेटा चेक करना है तो मैं टेबल व्यू पर चेक कर सकता हूँ कि जो हमने कॉलम्स क्रिएट किए, ओके, हमने क्या किया था, थ्री टेबल्स को, पावर बीआई के थ्री टेबल्स, एक्सेल के जो थ्री टेबल्स थे वो हमने पावर बीआई पर क्या किए, अपेंड किए। पहला डेक्स का था, सेकंड था सेल्स डेटा, और थर्ड हमारा था कस्टमर रिव्यू का। ये थ्री जो टेबल्स थे पावर एक्सेल के, इसे हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर क्या किया, अपेंड किया। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली लोड हो गया है। ओके, जितने भी हमारे कॉलम्स थे डेटा पर, देखिए यहाँ पर जो कंट्री का कॉलम था, कस्टमर का नेम, डेट,
डेक्स वन का फॉल्स, ओके, जितने भी हमारे कॉलम्स थे डेटा पर, सेल्स डेटा का शीट, ये जो 3 टेबल्स हमने एक साथ लेकर पावर बीआई पर क्या किया, इंपोर्ट किया। अब इस पर मुझे विजुअल्स भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे चेक करना है कि टोटल नंबर्स ऑफ कस्टमर्स कितने मेरे डेटा पर, तो वो चेक करने के लिए टोटल नंबर्स ऑफ कस्टमर्स मैं क्लिक करूंगा कस्टमर नेम्स के कॉलम पर। ओके, इस डेटा को मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ओके, इंपोर्ट करूंगा यूजिंग द कार्ड। चेक करना है कि टोटल नंबर्स ऑफ कस्टमर्स कितने, काउंट में डिस्प्ले करूंगा यहाँ पर। तो मेरे डेटा पर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है, देखिए 2102 टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे टेबल पर है। ओके, तो इस तरह से हम डेटा में आज हमने सीखा है कि फोल्डर का जो डेटा है वो कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, डेटा उस पर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अपेंड कैसे किया हमने डेटा को। ओके, वो भी, और विजुअल्स हमने कार्ड थ्रू भी चेक किया कि हम कैसे यूज कर कर हम चेक कर सकते हैं फोल्डर थ्रू। ओके, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर भी हमने चेक किए, यहाँ पर विजुअल परफॉर्म कर कर हमने चेक किया। जो फॉर्मूला थ्रू हमने डेटा को, डेटा टाइप चेंज कर कर एक्सेल का टेबल पर कन्वर्ट कर कर हमने ये डेटा को अपेंड किया है, फोल्डर का डेटा। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरे कंसेप्ट याद के क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, हमने मल्टीपल्स एक्स एक्स पावर बीआई के भी डेटा वीडियोस अपलोड किए प्लेलिस्ट पर। ओके, एसक्यूएल का भी हमने 30 डेज का कोर्स प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम मल्टीपल विजुअल्स पर हम परफॉर्म वर्क करेंगे। ओके, डेटा इंपोर्ट कर कर हम डेटा पर विजुअल्स हम परफॉर्म करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और इसके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जो भी हमने आज सीखा है। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा पर विजुअल्स परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय एवरीवन।